मेरा नाम शेख हुसैन है। ममता बनर्जी हार गई, खुश हैं या ज़्यादा दुख है? क्या बोलूँ हम, बताइए, आप बताइए। कोई भी सरकार, सबको मौका मिलना चाहिए भाई। ममता बनर्जी हार गई क्योंकि उनकी भी कुछ अपनी गलती हो सकती है, बहुत उनमें भी कुछ था, मतलब सच नहीं बोलने का क्षमता था उनमें। इसमें खुशी या दुख की बात क्या है, ये जनता का फैसला था, हुआ। और उस जनते के फैसले में आप भी हैं। हाँ, जनता का फैसला जैसा हुआ। अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं? हम लोग किसी पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हम लोग वो हारे नहीं कि जीते नहीं, हम इस पर नहीं बहस कर सकेंगे। उनका काम के चलते उन्होंने हारा है। उनका काम सही रहता तो ऐसा नहीं होता। उसी ऊपर वाले का मार था कि आज यहाँ नरेंद्र मोदी का कमल खिला है और उससे पहले बरसात आया और उसी बरसात में हमने कमल खिलाया है। ये दीदी आज ये सच्चा मोहब्बत इनको कभी नहीं अपने देशवासी से, मेरे मुसलमानों से, कि सिलेंडर अपना कर दें और अपनी इज्जत को बचा लें। इन्होंने हमेशा जो पानी कल पर लड़ाई करती है औरत लोग, उस तरह की ये औरत है ममता बनर्जी। ये हार ऐसे नहीं मानेंगी। खाकर आई थी 99 में, अब ये खाकर ही जाएगी। बुलडोजर तो 100% चलेगा। राजा बाजार, मडिया बुरुज, पाक सर्कस, तोपसिया, जितने मुस्लिम समुदाय जहाँ जहाँ रहते हैं, आप जाकर देख लो इनलीगल बिल्डिंग कितने तैयार हैं। नमस्कार, इस समय हम बंगाल के टीटागढ़ में बैरकपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम बंगाल के मुस्लिम हैं और उनसे जानेंगे जो रिजल्ट आया है 4 मई को, जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। 207 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल की है और टीएमसी को 79 सीटों पर सीमित होना पड़ रहा है। तो जो ये रिजल्ट आए हैं, आपका क्या नाम है? सबसे पहले मेरा नाम अनवर हुसैन है। क्या कहेंगे जो ये रिजल्ट आया है, इतना प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, क्या कारण रहे हैं इसके? देखिए, जीत हुआ ना आज, ये पब्लिक हमारा यहाँ के अत्याचारी जुल्म से दहशत में रह दहशत को ख़त्म किया है इन्होंने। और इसी हमारा वोट लेने का यही रीज़न था कि जो दहशत यहाँ फैला था, जो ममता बनर्जी फैलाई थी, उस दहशत को ये दूर किया हमारे यहाँ के पब्लिक, यहाँ के माँ बहन। तो आपके एरिया से कौन जीता है? कौस्तुभ बागची हमारे यहाँ के एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। कौस्तुभ बागची यहाँ पे जीत किए हैं और हारा है राज चक्रवर्ती ने। आप ये बताइए, जब से रिजल्ट आया है बंगाल के और ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया है कि हम तो अब इस्तीफा देंगे भी नहीं, हम हार स्वीकार करते भी नहीं, बीजेपी ने चुनाव आयोग के दम पर चुनाव जीता है, तो इस सब पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो स्वीकार करती नहीं है कि हम यहाँ से सिलेंडर नहीं करेंगे, हारे नहीं हैं, लेकिन जनता मान चुकी है। जनता से बढ़कर वो अगर हैं, कल भी दिखा रही थी, आज भी अगर वो जनता से बढ़कर हैं तो ऊपर वाले से वो नहीं बच सकती। उसी ऊपर वाले का मार था कि आज यहाँ नरेंद्र मोदी का कमल खिला है और उससे पहले बरसात आया और उसी बरसात में हमने कमल खिलाया है। तो क्या जो ममता बनर्जी जो बहाने दे रही है कि हम जीते हैं नैतिकता के आधार पर, बीजेपी ने एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी किए हैं, 90 लाख वोट चोरी कर गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक शौहर एक बीबी का जो रिश्ता होता है ना, वो देखे उस वक्त चूल दिखाया था, कितना बड़ा चूल है। जब एक शादी होने के बाद चूल उखड़ जाता है, जिसको सच्चा मोहब्बत होता है वो अपने शौहर को छोड़कर बीवी नहीं जाती है। उसी तरह से ये दीदी आज ये सच्चा मोहब्बत इनको कभी नहीं अपने देशवासी से, मेरे मुसलमानों से, कि सिलेंडर अपना कर दें और अपनी इज्जत को बचा लें। इन्होंने हमेशा जो पानी कल पर लड़ाई करती है औरत लोग, उस तरह की ये औरत है ममता बनर्जी। ये हार ऐसे नहीं मानेंगी। खाकर आई थी 99 में, अब ये खाकर ही जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो तमाम देश में आपने देखा होगा, हर जगह जो भी अवैध झुग्गी झोपड़ी होती है उस जगह बुलडोज़र चलता है। बंगाल में हमने देखा टीएमसी का जो दफ्तर है न्यू टाउन में, उस पर बुलडोज़र चला है, बहुत जगह बुलडोज़र चल रहा है, क्या कहेंगे आप इन सब पर? देखिए, बुलडोज़र तो 100% चलेगा। और ये मैं 2021 में वो जलेबिया मार्ट में हमारे मोदी जी आए थे, मैं वहाँ भी कह दिया था, राजा बाजार, मडिया बुरुज, पाक सर्कस, तोपसिया, जितने मुस्लिम समुदाय जहाँ जहाँ रहते हैं, आप जाकर देख लो इनलीगल बिल्डिंग कितने तैयार हैं। उस इनलीगल बिल्डिंग की वजह से यहाँ पर इतना पानी जमता है, क्योंकि 4 इंची का पाइप था नीचे, उस वक्त 4 घर था नीचे, आज ये 40 कमरा है गया है। उसका मल मूत्र कहाँ जाएगा? वो पाइप उसी तरह रह गया, क्योंकि म्यूनसिपल में उन्होंने पास नहीं करवाया। वो 4 इंची पाइप में सारा मैला जम हो गया, उसके वजह से ये जाम होता है। हम इनलीगल जितना चीज़ है सब कुछ तोड़ेंगे,
एक नई भारत का नई बंगाल आपको बना के दिखलाएंगे। शपथ ग्रहण होगी हमारे 9 तारीख को और आपको 45 दिन के अंदर हम लोग दिखाएंगे। जब तक हम सफाई नहीं करेंगे एक नया कमल नहीं खिला पाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि टीएमसी के राज में हमारे साथ ये चोरी हो रही है, हमारे साथ मारपीट हो रही है, हमें ऐसे सताया जा रहा है। आप तो यहाँ बंगाल के रहने वाले मुस्लिम हैं, आप क्या जानते हैं टीएमसी के राज? 4 तारीख के दिन 2 बजे, दोपहर के 2 बजे के बाद टीएमसी के कुछ गुंडों ने कमल फूल हाथ में लेकर, गेरुआ बस्तर पहनकर, अबीर लगाकर हमारे नाम को बेइज्जत करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरा एक भी बीजेपी दिखाए कि बीजेपी वालों ने किसी का घर लूटा हो या किसी का माँ बहन को छेड़ा हो, आप हमको दिखाएंगे, हम छोड़ देंगे। मेरे एक भी बीजेपी ऐसा नहीं किया है। जो समुदाय टीएमसी थे वही चोर, वही डकैत अपने रूप को बदला है और हम लोग तलाश कर रहे हैं, खोजेंगे, बांधेंगे और अंदर जेल में भी डालेंगे। ये नरेंद्र मोदी का फैसला है, ये जनगण, ये पब्लिक का फैसला है। अच्छा, अमित शाह जी ने जो कहा था, गृह मंत्री कैंप में है, उन्होंने कहा था कि 4 मई बाद जितने भी गुंडागर्दी कर रहे हैं वो सब छोड़ जाएं, वरना हम उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। आपको क्या लग रहा है, जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको ये सब छोड़ना चाहिए? देखिए, छोड़ दिए हैं कुछ, अब तक के तो 20% बाकी है, हम उनको भी छोड़वा लेंगे और जो नहीं है उस ज़मीन के अंदर रहेंगे, ये आपको वादा करता है ये अनवर हुसैन। अच्छा, आप बुलडोज़र देखा होगा आपने, योगी जी का यूपी में चलता है। अच्छा, आप बुलडोज़र बनाते हैं? जैसे भी बुलडोज़र, कैटरपिलर, कमिट्सो, ये लोग हमें अवार्ड दिए हैं। अच्छा, हाँ, तो आपके लिए बुलडोज़र बनाने के लिए आया नहीं ऑर्डर? नहीं आता तो है, हम तो विदेश में जाके शटडाउन में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। लेकिन अभी वही बुलडोज़र जो हमने बनाया है वही रोड पर लाएंगे और उसी से तोड़ेंगे इनलीगल घर झोपड़ी, आपको दिखलाएंगे। क्योंकि उसी जगह पर आज आपको पता होना चाहिए, आपके पीछे ठीक आपके पीछे ही गैस बिक्री होता है। वो गैस बिक्री इनलीगल होता है। आज अगर उड़ जाए तो मेरे यहाँ के लोग ही मरेंगे, मेरे यहाँ के लोग मरेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर बिक्री हो। पेट्रोल पंप में ऑलरेडी गैस मिलता है, आप जाकर लीजिए और लेकर वहाँ से अपना ज़िंदगी काटिए। हम ऐसा एक कमल खिलाए हैं, ऐसी भारत, ऐसी बंगाल चाहिए मुझे। तो आप क्या चाहते हैं बंगाल में किस तरीके की सरकार हो, और जो बुलडोज़र मॉडल लागू करने की बात की जा रही है उसको, जैसे यूपी में योगी जी बुलडोज़र चलाते हैं, आप क्या कहेंगे बंगाल में किस तरीके का शासन? देखिए, शासन तो बंगाल का और ये हमारा योगी जी का मुल्क में देश का संविधान एक ही है और एक ही रहेगा। हमारा देश का कानून भी एक, संविधान भी एक, ये वही रहा और वही रहेगा। उसको बदल कर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन उस पर हम लोग जरा सा संशोधन किए हैं कि जुल्म हम ना सहेंगे और ना ही जुल्म करेंगे और ना ही करने देंगे। मोदी जी ने कहा था, ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे। आज आपको ये चीज़ दिखाया है सच करके कि इतने उम्र में, आज के डेट में 75 बरस में वो सोते हैं सिर्फ 3 घंटे। समझ रहे, पूरे भारत को चला रहे हैं और पूरे विदेश वाले उनको सलाम कर रहे हैं। ये हमारे भारत को उन्होंने जितना आगे ले गए हैं, उम्मीद है ये सारे आदमी उनके समर्थन में हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शेख हुसैन है। शेख हुसैन जी बंगाल के हैं जी। अब आप, ममता बनर्जी हार गई, खुश हैं या ज़्यादा दुख है? क्या बोलूँ हम, बताइए, आप बताइए। कोई भी सरकार सबको मौका मिलना चाहिए भाई, सबको हक है। तो आपने किसको मौका दिया इस बार? मैंने मौका सीपीएम को दिया था। अच्छा। क्योंकि 34 साल उन्होंने राज किए थे। अच्छा। लेकिन अफसोस है कि उन्हें सीट नहीं मिली। हाँ। बीजेपी पे भरोसा है कि सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार पे भरोसा है। अगर जो नारा मोदी जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास, उस पर आपको भरोसा है या? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सबका साथ उनको चाहिए, सबको लेके चलना, ना हिंदू ना मुस्लिम ना डो, सबको लेके चलने की बात की है उन्होंने। तो मैं खुश हूँ इस बात से। ममता बनर्जी हार क्यों गई पहले? ममता बनर्जी हार गई क्योंकि उनकी भी कुछ अपनी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान परफेक्ट है, सब में कुछ ना कुछ खराबियां हैं। बिल्कुल है ना भाई। तो आप अपने इधर उधर क्या देखते हैं यहाँ पे, जो ममता बनर्जी के आने के बाद वो नए रोजगार मिले हों या कल कारखाने लगे हों, कुछ हुआ बदलाव ममता बनर्जी के आने के बाद? ममता बनर्जी जहाँ तक उनसे जो हुआ बहुत ही अच्छा काम किए, ऐसा बात नहीं है, बहुत हद तक वो काम किए हैं। लेकिन बहुत उनमें भी कुछ था, मतलब सच नहीं बोलने का क्षमता था उनमें, एकदम सच, जैसे मैंने बोला सच एकदम।
मुझे किसी बात का खौफ नहीं, सिर्फ जो मालिक है उनका खौफ है। आपने बता दिया हमने सीपीएम वालों को। सीपीएम को दिया। अच्छा आप ये बताइए कि ममता बनर्जी अभी भी कह रही है मैं तो हारी भी नहीं, मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी, आप क्या कहें? मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि अब जो सरकार है अब सरकार के हाथ में है सब। अब तो मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे तो इस बात का कुछ पता नहीं है। अब अल्लाह पे भरोसा है हमको और सच्चे इंसानों पे भरोसा है। आप लोग के जैसे इंसानों के साथ भरोसा है। हम लोग सबको लेके चलने की बातें करते हैं, हमको अल्लाह पे भरोसा है। क्या नाम है आपका? सज्जाद। अच्छा ममता बनर्जी हार गई है, आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? देखिए आप इसमें खुशी या दुख की बात क्या है, ये जनता का फैसला था, हुआ। और उस जनते के फैसले में आप भी हैं? हाँ, जनता का फैसला जैसा हुआ। अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं? हम जो ज़्यादा कुछ नहीं सकते क्योंकि हम राजनीतिक दल के हैं नहीं। एक आम आदमी है, खाना कमाने वाला, हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी सही में हारी है? जैसे ममता बनर्जी कह रही है हम तो हारे ही नहीं है, बीजेपी ने चुनाव आयोग के दम पे जीत। जो आदमी समुंदर का गहराई को पता लगाता है, हम लोग तो समुंदर का गहराई को पता नहीं लगा पाएंगे। ऊपर देखते हैं जल, अब वही ना बताएंगे हम लोग क्या सही है क्या गलत है, ये तो अंदर का भेद वही लोग जाने। नहीं ममता बनर्जी जो कह रही है कि हम हारे ही नहीं, हम लोग किसी पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हम लोग वो हारे नहीं कि जीते नहीं, हम इस पर नहीं बहस कर सकेंगे क्योंकि हम उतना दूर तक पहुँचे नहीं हैं जो हम बता सकेंगे। तो बीजेपी की जो सरकार बनने वाली है उस पर आप क्या कहेंगे? आप उससे सहमत होंगे या नहीं? देखिए जो भी सरकार है, सरकार हमारा देश का सबके लिए जो है। अब जो जनता की तरफ चुन के आया है उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार में क्या होना चाहिए जो टीएमसी की सरकार में नहीं हुई? सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है, बस वही है। और जो ये बुलडोजर चलने की बात की जा रही है, बुलडोजर का बात हम अभी नहीं बता सकते हैं, ये सब तो बहुत अभी दूर है। अभी जो करीब की बात है उसके बाद में बात कीजिए ना। बुलडोजर के बारे में हमको क्या मालूम कि किसका बात में चलेगा किसका नहीं चलेगा, कौन सही है कौन गलत, हम कैसे बता सकते हैं? तो आप ये बताइए कौन सीएम बनना चाहिए या आपकी नज़र में कौन है जो सीएम बन सकता है? उन लोगों का नीति जो है उसमें किसको लाएंगे नहीं लाएंगे वो लोग जाने। हम आपकी पसंद में कोई नहीं है? हमारे पसंद में हम तो उतना दूर बोला ना कि हम लोग उतना दूर तक पहुँचा नहीं है। आपका नाम भी कटा था ऐसा? जी नहीं, हमारा एडजुडिकेशन में आया था फिर आ गया। आपने भी वोट दिया होगा? जी हाँ, वोट दिया ही तो आपके आसपास किसी लोगों का वोट कटा? इतना नहीं बता सकते, होगा कटा हुआ किसी का, हो सकता है। आपके परिवार में जो जानने वाले? परिवार में किसी का नहीं है। तो जो लोग कह रहे थे एसआईआर में 90 लाख लोगों का वोट कटा है, वो बात सही है क्या? अभी 90 लाख लोग ही बता सकते हैं ना, हम कैसे बताएंगे? हम आपको एक भी मिला उसमें? नहीं, हम किसी को नहीं देखा है। हम ऐसा हमारे मोहल्ले में किसी एक का नहीं है। आपके सब लोगों के वोट हैं? हमारे नहीं, हमारे परिवार में सबका है। अब मोहल्ला टोला में किसका है नहीं है हम कैसे बताएं? ठीक है। क्या नाम है आपका? शेखलाल मोहम्मद। आप बंगाल में ममता बनर्जी की जो करारी हार हुई है क्या कहेंगे उस पर, और इतना बीजेपी को जीत कैसे मिली? देखिए वो जो टीएमसी वाले लोग जितना साधारण आदमी के ऊपर जितना जुल्म किया है, जो जिसका घर दिया था उसका घर नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, आज जिसका है उसको मिला है। तो इसलिए पूरा जो मिडिल क्लास का जो आदमी लोग है ना, पूरा एकदम खपा हुआ था उसके ऊपर। सोच रहे थे कब ये वोट आए, कब ये उसको पलटाए। बस वोट आया, ये अपना खोप डाल दिया, एकदम खोप डाल दिया। अच्छा, तो इस बार मुस्लिमों ने भी बीजेपी के साथ? एकदम। आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही मैं इस्तीफा दूंगी नहीं, मैं हारी भी नहीं हूँ, हार भी स्वीकार नहीं कर रही है। इसमें क्या बात, ये इसमें क्या बताएंगे? बोले तो मेरा तो कुछ उत्तर देने का लायक ही नहीं है, क्या बोले? जो हार गया सारा दुनिया जानता है और वो खुद बोला हम नहीं हारे, तो इसमें क्या बोलिए? इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। वो तो मतलब कितना, मतलब क्या बताऊँ, हम उससे बड़ा है तो क्या बोल नहीं सकते। आप क्या चाहते हैं? बंगाल में भी अब बुलडोजर चलना चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं? देखिए बंगाल में बहुत ऐसा जगह है कि जो घर बड़ा घर हुआ है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसी मतलब जोर से बनाया है, तो उसको तो तोड़ना चाहिए। पूछिए और उसको तोड़े। इनसे पूछिए, ये अख्तर नाम है। सर क्या नाम है? हाँ, माय नेम इज अख्तर अली। अच्छा, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी को हरा दिया आप लोगों ने? जरूरी नहीं है कि हम लोग हराया, हारने वाला थी तो हारी है। जरूरी है कि बीजेपी हराया है कि और कोई अगेंस्ट हराया है। उनका काम जैसा हुआ वो हारी है।
हम लोग तो अपना जो भी जिसको भी वोट देना था वोट दिए, उनका काम था हारने का, हारी है। उनका कौन काम किए नहीं किए वो आदमी हम नहीं बोल सकते हैं। ममता बनर्जी कह रही मैं हारी भी नहीं हूँ, मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगा। अब उसका बात है, उनका फैसला है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हमारा कुछ बात नहीं है। जो बीजेपी जीती है उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अभी जो जीतेगा उसको हाय हाय करेंगे। अच्छा, हाय हाय करेंगे। हाँ, हमको रिक्शा चलाना, खटना, खाना है, बस यही बात बोलना है। चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे सीपीएम हो। शेख मुनीरुल इस्लाम। क्या कहेंगे ममता बनर्जी जो बुरी तरीके से हार गई है, क्या हुआ ऐसा कि ममता बनर्जी को हार का सामना? उनका काम के चलते उन्होंने हारा है। उनका काम सही रहता तो ऐसा नहीं होता, काम सही नहीं है बोल के हारा है। तो इस बार आपने मिलकर हरा दिया सबने एक साथ। हाँ, तो ममता बनर्जी कह रही मैं तो इस्तीफा दूंगी भी नहीं। वो तो देना ही पड़ेगा, जब भाड़ा है तो उसको तो देना ही है। वो खुद बोलने से तो नहीं छोड़ेंगे, ये बोलने से तो नहीं होगा। जो बुलडोजर चल रहा है बंगाल में, बहुत जगह टीएमसी के कार्यालय पर बुलडोजर चला है, क्या कहेंगे आप? ऐसे बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, बुलडोजर कैसे चलेगा, मतलब गलती होगा, अब उसको सुधारना चाहिए, तो यही है। अगर नहीं मानेगा तब चलेगा। बुलडोजर तो ऐसे नहीं चलता। अवैध अतिक्रमण था, उस पर बुलडोजर चलाया टीएमसी वालों के ऑफिस पर, क्या कहेंगे उस पर? उसमें क्या मतलब कुछ ऐसा चीज़ है, मतलब तो उसके योगी जी यूपी में चलाते हैं बुलडोजर, ऐसा ही चलना चाहिए? नहीं, वैसा नहीं चलेगा। जो आपका गलत है उसका लिए हम, गलत के लिए चल। हाँ, उसका लिए हम लोग है। तो यहाँ भी जो भी गलत है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, बुलडोजर बोल के यहाँ बात नहीं है, गलत को हम लोग सही करना है।